रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजनौर में बाढ़ से आने वाले जानवरों, कीड़ों और तमाम ऐसे पतंगों का खतरा भी अब बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में है। बाढ़ के बाद ग्रामीणों में दहशत का यह माहौल बना हुआ है, जहां बाढ़ के बाद आने वाले कीड़ों को लेकर ग्रामीण परेशान है। थाना चांदपुर के जलीलपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए जानवरों का खतरा भी अब बढ़ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जौनपुर से सामने आई है। जौनपुर के चांदपुर के जलीलपुर खादर का यह मामला है, जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण इस वक्त दहशत में है। उनका कहना है कि बाढ़ की वजह से तमाम जानवर, कीड़े और पतंगे वहां पहुंच जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है और इसीलिए इस वक्त दहशत में है ग्रामीण। बाढ़ के बाद होने वाले खतरे को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं चांदपुर के जलीलपुर खादर का मामला, जहां ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और इसके साथ ही बाढ़ के खतरे की वजह से जानवरों का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ग्रामीण इस वक्त दहशत में है। वहीं कोरोना वायरस अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। वैक्सीन के आने से दुनिया को काफी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट पर कोरोना वायरस वैक्सीन कम असरदार पाई जा रही है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि वैक्सीन से मौत का खतरा कम हो जाता है और गंभीर बीमारी से बचाती है। WHO ने कहा कि इसका कारण कई म्यूटेशन में हो रहे बदलावों को माना जा रहा है। तो वहीं ये कारण है कि वैक्सीन का असर कम हो सकता है। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट में हुए म्यूटेशन की वजह से बना है। आपको बता दें कि वायरस के हावी होने में सक्षम स्वरूपों को एक जैविक लाभ मिलता है, जो कि म्यूटेशन होता है, जिसके जरिए ये स्वरूप लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा आसानी से फैल जाता है। WHO ने भी वायरस के इस नए स्वरूप को लेकर चिंता जाहिर की है। पूरी दुनिया में अब तक 29 देशों में इसे बदले हुए स्वरूप ने सबसे ज्यादा तबाही मचानी शुरू कर दी है। इस बीच ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि कोरोना के बदलते स्वरूप और उसके जीनोम को डिकोड करने के लिए लगातार देश, कई संस्थान दिन रात शोध कर रहे हैं और अभी तक भारत में उन्हें कोरोना के इस बदले हुए स्वरूप के बारे में कोई भी केस नहीं मिला है। अपने देश में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट के भी कई रूप सामने आए हैं। इसी बीच लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका में वायरस के बदले स्वरूप लैम्बर्डा को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और कोरोना टीकाकरण की नीति में अब बदलाव करने के लिए पहले से ही यानी सोमवार को पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सोमवार को 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन राज्यों के लिए ये रिकॉर्ड आगे बनाए रखना मुश्किल होगा। कई राज्यों ने स्वीकार किया है कि अगर उन्हें केंद्र सरकार से नियमित वैक्सीन मिलती रहेगी तो वो तेजी के साथ टीकाकरण जारी रखेंगे, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं मिलती है तो टीकाकरण फिर से एक बार धीमा पड़ सकता है। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध रात 12:30 बजे तक आंकड़ों के अनुसार देश में सोमवार को 85,15,765 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। तो वहीं इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविड टीकाकरण अभियान की इस नीति को और इस गति को आगे बढ़ाने के लिए और आगे बनाए रखने के लिए आगामी 9 दिनों में करीब 7.2 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता होगी, लेकिन राज्यों के पास कोरोना वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया है कि अगर ये रफ्तार टीकाकरण की बनी रहनी है और अगर केंद्र चाहता है कि ये बनी रहे तो समय पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी जरूरी है, ताकि इस टीकाकरण की रफ्तार को ऐसे ही बनाया जा सके।